नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर देहरादून से जो आ रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन कर दिया है। 8 सदस्यीय इस कमेटी में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड, एम्स ऋषिकेश, हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, मैक्स अस्पताल, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर, बृजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये कमेटी सरकार को कोरोना संक्रमण को रोकने को रणनीति बनाने में अपना सहयोग और परामर्श देगी। इसके अलावा शासन ने 5 अलग अलग वर्किंग कमेटियों का भी गठन किया है जो कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग की पूरी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। बुलेटिन में अब प्रदेश के कोरोना अपडेट तक आपको पहुंचा देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। 442 यह आंकड़ा पहुंच चुका है जहां पर मरीज ये संक्रमित है कोरोना से लेकर। और मंगलवार की अगर बात करें, कल 65 नए मरीज आए हैं सामने। अब भारी संख्या में हर दिन पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं। 21 पेशेंट जो हैं मंगलवार को रिकवर कर चुके, स्वस्थ हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं अपने। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 336 पहुंच चुकी है। टिहरी में 19 हैं, पिथौरागढ़ में 14 हैं, नैनीताल में 10 हैं। तो उत्तराखंड में 424 पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। कल मंगलवार को 65 नए मरीज सामने आए। आपको बता रहे हैं किस इलाके में, किस जिले में कितने इस समय संक्रमित लोग हैं। साथ ही आपको बताएं कि हरिद्वार में 12 और अल्मोड़ा में 3 है, यूएस नगर में 2 हैं। तो सोमवार को 40 मामले आए थे, कल 65 मामले आए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 424 पहुंच चुका है उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। और ओवरऑल जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभा से, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा प्रदेश से। सुनील, आपसे पूरा विस्तार से समझना चाहेंगे। एक तरफ तो रणनीति तैयार की गई है कि इस कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक टीम बनाई गई है कुछ जो कि सरकार को सुझाव देंगी, साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स बनाए गए हैं जो सरकार को यह सुझाव देंगे कि कैसे इससे निपटा जा सके आगे। बिल्कुल कंचन, क्योंकि पिछले 4 दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो प्रदेश में 250 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं पिछले 4 दिनों में। इसको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि अभी भी लगातार प्रवासियों के आने का क्रम जारी है। कल भी हरिद्वार और हल्द्वानी में 2 अलग अलग ट्रेनें आई जो प्रवासियों को लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ कर लिया है। एक विशेषज्ञ कमेटी बना ली गई है जो प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है, और वो समय समय पर सरकार को सुझाव देंगे कि कब और किस दशा में क्या रणनीति सरकार अपनाए कोरोना के इस जंग के खिलाफ। इसके अलावा 5 अलग अलग वर्किंग कमेटियां बनाई गई हैं जो अलग अलग व्यवस्थाओं को देखेंगी। कोई जन जागरण का कार्यक्रम देखेगा कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कोरोना संक्रमण को लेकर, और बाकी अन्य जो कमेटियां हैं वो अलग अलग मैनेजमेंट देखेंगी कि कितने संसाधन स्वास्थ्य विभाग के पास हैं, कितने संसाधन उनको भविष्य में चाहिए होंगे। तो इसको लेकर लगातार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह के मैंने बताया कि पिछले 4 दिनों में 250 से अधिक पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं। कल 65 पेशेंट और नए कोरोना संक्रमण के सामने आए, और ये आंकड़ा अभी लगातार बढ़ता जाएगा। जिस तरह की सरकार ने भी आशंका जताई है कि ये पूरी तरह से ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मुख्य सचिव ने भी बाकायदा ये बात कही है कि लोग पैनिक न हो जाएं, इससे लोग घबराएं नहीं, हमारी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ है। और सरकार का कहना है कि उनको पहले ही अनुमान था कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा, और इसी हिसाब से इसके पैरेलल लगातार तैयारियां भी जारी हैं। जी, शुक्रिया आपका सुनील नप्रभा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ी है संख्या। कोरोना की वजह से देहरादून के कई इलाके सील हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस ब्लॉक, एमडीडीए कॉलोनी, आईएसबीटी को सील किया गया है। ओम सार्थक सेवला कला इलाका भी सील कर दिया गया है। कोरोना पेशेंट मिलने के बाद इलाके को सील किया गया है। इलाके में प्रशासन मुहैया करवाई जाएगी और खाद्य सामग्री, साथ ही इलाके में प्रशासन करवाएगा कम्युनिटी सर्विलांस।
खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री के घर होम क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा दिया गया है। मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर नोटिस चस्पा किया गया है। सर्कुलर रोड के आवास पर प्रशासन ने लगाया नोटिस। रेड जोन दिल्ली से महाराज के घर पर आए थे 4 लोग। सतपाल महाराज आवास छोड़ सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। 3 जून तक क्वारंटीन में तब्दील रहेगा आवास। सतपाल महाराज आवास छोड़ के सरकारी आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। घर के बाहर क्वारंटीन चस्पा कर दिया गया है। 3 जून तक क्वारंटीन में तब्दील रहेगा आवास। कैबिनेट मंत्री के घर होम क्वारंटीन का नोटिस लगा दिया गया है। देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। उप निदेशक सुजाता सिंह पर घोटाले के आरोप में कार्रवाई की गई है। फर्जी तरीके से पाया सुजाता सिंह ने प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट में भी सुजाता सिंह ने छुपाए तथ्य। 4 पत्रावली मंगवाकर सुजाता सिंह की मंत्री ने देखी है फाइल। अब महिला बाल विकास विभाग उप निदेशक सुजाता सिंह को कार्यप्रणाली को देखते हुए हटाए गए हैं सभी पद। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको बताएं कि 15 जून के बाद बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। शिक्षा सचिव ने 15 जून तक स्कूलों से क्वारंटीन सेंटर्स शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं स्कूलों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर पीएम गरीब कल्याण योजना पर डाका डला है। एडीएम की छापेमारी में पकड़ा गया है गड़बड़ झाला। जी हां, 50 कुंटल चावल के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सरकारी कंट्रोल के चावलों के साथ हुए हैं गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय कि 50 कुंटल चावल के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला यहां पर। सरकारी कंट्रोल के चावलों के साथ हुई है यहां पर गिरफ्तारी शख्स की। छोटा हाथी में लदे चावल के साथ पकड़ा गया एक शख्स। युवक के पास नहीं मिले चावल से जुड़े कागज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, जहां पर पीएम गरीब कल्याण योजना पर ये डाका डालने वाली खबर है। 50 क्विंटल चावल के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी कर दी जाती है। सरकारी कंट्रोल के चावलों के साथ गिरफ्तारी की गई है। खबर बड़ी चंपावत से है, जहां पर पहाड़ में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर का जानलेवा खेल जारी है। चलथी के पास 108 में बच्चे का हुआ जन्म। हल्द्वानी पहुंचने से पहले बच्चे ने तोड़ा दम। अल्मोड़ा में बीपीडीओ पद पर तैनात है पीड़ित महिला। पार्टी अस्पताल से चंपावत अस्पताल फिर हुई रेफर। ऑल वेदर रोड बनने के कारण सड़कों में है गड्ढे। सोमवार का बताया जा रहा है मामला। राजाजी टाइगर रिजर्व में मंगलवार देर शाम ट्रैकुलाइज किए गए हाथी की मौत हो गई है। सोमवार देर रात चीला रेंज में हाथियों में हुए आपसी संघर्ष में यह हाथी घायल हो गया था और इस दौरान पार्क के बीच से गुजरी गंगा नदी को पार करने के दौरान यह हाथी गंगा किनारे टापू पर फंस गया था। उसको निकालने के लिए मंगलवार सुबह से ही राजाजी टाइगर रिजर्व की तीनों रेंज के कर्मियों की टीमें लगाई गई थी। लगभग 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार देर शाम पालतू हथनियों की मदद से इसे ट्रैकुलाइज किया गया। ट्रैकुलाइज ऑपरेशन सफल होने के बाद पार्क महकमे में अधिकारी इसे उपचार के लिए चीला से ले जाने का प्रयास कर रहे थे, मगर आपको बता दें कि 45 वर्षीय ये नर हाथी होश में नहीं आया। काफी मेहनत के बाद इसे बचाया नहीं जा सका। अब डॉक्टरों की टीम इसे चीला ले जा रही है, जहां पर इसका पोस्टमार्टम कर इसकी मौत की असल वजहों का पता लगाया जा सके।
पाक के डायरेक्टर आपको बताएं अमित वर्मा कह रहे हैं कि उनकी टीम के द्वारा इसे बचाने का काफी प्रयास किया गया, बहुत कोशिश की गई मगर सफलता हाथ नहीं लग पाई। वहीं इस नर हाथी को ट्रैकुलाइज कर इसका इलाज करने वाली वेटनरी डॉक्टर अदिति शर्मा का कहना है कि हाथियों के आपसी संघर्ष में इस नर हाथी को बाहरी और अंदरूनी काफी चोटें आई हैं, जो पहली नजर में इसकी मौत का कारण लग रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये वही हाथी है जो बहुत मेहनत से नदी से बाहर निकाला गया लेकिन फिर भी बचाया नहीं जा सका। 45 वर्षीय हाथी जिसमें हाथियों के गुट में जब संघर्ष होता है तो इसको गहरी चोटें लगती हैं। डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि अंदर शरीर के अंदरूनी एरिया में और बाहरी सतह पर भी चोटें देखी गई हैं और ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस हाथी के जान जाने की। ब्रेक के बाद स्वागत है। हल्द्वानी की एक पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े गुलदार दिखने से दहशत है। रामपुर रोड में पालम सिटी नाम की कॉलोनी में लोगों ने गुलदार को देखा। गुलदार की कॉलोनी के भीतर दिखने की तस्वीरें सामने आई, लोग डरे हुए भी दिखे। गुलदार की दस्तक सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें गुलदार दुबक कर किसी शिकार की तलाश में लग रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसपास के इलाके में पिछले एक हफ्ते से गुलदार काफी ज्यादा सक्रिय हो रखे हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपके सामने। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में कैद हो गया है गुलदार, कैसे एक घात लगाकर अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ रहा है। पॉश कॉलोनी में दिखा है गुलदार। लोगों में दहशत, लोगों ने मांग की जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए। ऋषिकेश से खबर, जहां पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। ऋषिकेश एम्स गेट नंबर 1 पर एक तेज रफ्तार कार अपना बैलेंस खोते हुए पुलिस बूथ से टकरा गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हादसे के दौरान कोई बूथ में मौजूद नहीं था, ये गनीमत रही, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सोमवार देर रात की घटना बताई जा रही है। घायल कार सवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, किस तरह से तेज रफ्तार ये गाड़ी जो है बहुत तेजी से आती है और बूथ में मौजूद कोई भी शख्स नहीं, ये गनीमत की बात है, उसे उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। खुदा ना खास्ता कि इस बूथ के अंदर कोई होता तो जान जाना तय था। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2016 में पारित कूड़ा फेंकने और थूकना प्रतिषेध एक्ट पर आज हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास और स्वास्थ्य को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में सचिव शहरी विकास और स्वास्थ्य सचिव द्वारा रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहा गया है कि अगर 28 मई तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। हल्द्वानी से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं का आलम कुछ ऐसा है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है। हालात ऐसे हैं कि घर वाले खाना बनाकर इन क्वारंटाइन सेंटर्स तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं के सामने है, क्योंकि ना तो सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही नहाने की कोई व्यवस्था है। क्वारंटीन सेंटर्स की इन्हीं दिक्कतों के चलते विपक्ष को भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खुद क्वारंटीन सेंटर्स के मुआयने का दावा कर रही हैं। यहाँ वॉशरूम की दिक्कत है,
बस नहाने धोने की दिक्कत है। टॉयलेट तो सही है, पानी भी थोड़ा कम आता है, खाना पीना घर से ही आता है। यहाँ वॉशरूम और नहाने धोने की प्रॉब्लम है, और यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं हम पे खाली भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग रात को घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी अपने चचा लोगों के घर पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बस हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमको बहुत ज़्यादा। कि मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर देखने जाऊंगी कि आखिर क्या है, पीने का पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या गंदा पानी मिल रहा है, नल का मिल रहा है, कैसा नल में पानी आ रहा है, बिजली है या नहीं है, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं खुद भी देखने जाऊंगी। हल्द्वानी में कोरोना जागरूकता के लिए साक्षात हनुमान जी सड़क पर उतर गए हैं। कभी हनुमान जी पुलिस थाने में दाखिल हुए तो कभी आम लोगों के पास पहुंच गए। दरअसल यहां कटघरिया इलाके में रहने वाले राजीव सुयाल मंगलवार हनुमान जी का वेश धारण करके बाजार में पहुंचते हैं और महावीर हनुमान के अंदाज में ही कोरोना से बचने के उपाय बताने लगते हैं। लोग कहते हैं मुझे संकट मोचन हनुमान, संकट उसी के हत्था में जो करता है नियमों के पालन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। कई ऐसे लोग हैं जो दूध नहीं देने पर अपनी गायों को सड़क पर छोड़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की 2 महिलाओं ने ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाया। रिपोर्ट देखिए। आवारा पशुओं के ऐसे झुंड शहरों कस्बों से लेकर गांवों तक में लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग भी जो गायों के बूढ़ी होने पर या दूध न देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। उत्तराखंड की फ्रूट बेल्ट रामगढ़ की 2 महिलाएं बिमला कार्की और दमयंती देवी ने ऐसे स्वार्थी गौपालकों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो अपनी गायों को चोरी छिपे सड़कों पर छोड़ जाते हैं। ये यहाँ पे नदी से ऐसे रास्ते से हमारे घर के पास आ जाती थी, हम रोज हकाते थे इसको, और फिर ये बहुत नुकसान करती थी, इसीलिए हमने कहा इसको पाल देते हैं। तो हमने भी इसको घास देने शुरू किया तो ये यहाँ आ जाती थी, हमने बात दी और फिर ब्याने वाली भी हो गई। फिर ब्यागी तो मतलब पूरा परिवार खा रहा, दही दूध ऐसे मतलब घर चला है। बिमला और दमयंती ने जिन गायों को पाला है, ये गायें रोजाना खेतों में घुस आती थी और फसलों को नुकसान पहुंचाती थी, लिहाजा इन्होंने इन गायों को पालने का मन बना लिया। जाड़ इसने बहुत नुकसान कर दिया, टमाटर खा दिए, वो खा दिया, खा दिए। फिर मैंने किसी ने नहीं बांधा, मैंने ही बांधा। फिर ये ब्याने वाली है, फिर बांधी तो फिर ये क्या नाम कहते हैं, दूध देती है मतलब 5-1 लीटर तक देती है। डेयरी भी लगाती हूँ, बच्चे भी पल जाते हैं, घर का भी यूज हो जाता है, लोकल में भी लगाया है। वाकई बिमला और दमयंती जैसी सोच वाली महिलाओं को सलाम है, क्योंकि इससे जहां आवारा गायों की समस्या का समाधान हो सकेगा, वहीं त्याग दी गई गायों को भी एक नया आसरा मिल जाएगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी ने न सिर्फ इंसानों की मुसीबत बढ़ा दी है, बल्कि जानवर भी पानी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं पेड़ों की छांव में छिपने की कोशिश करते हैं तो कहीं नदियों का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। जब सूरज का ताप बढ़ने लगा तो हाथी पानी की तलाश में नदी की ओर आ गया। पहले तो इसने नदी के किनारे खड़ा होकर अपने ऊपर बालू फेंकी। अपनी सूंड की मदद से पूरे शरीर पर बालू डाल रहा था ताकि कुछ राहत मिल जाए। थोड़ी दूर ऐसी ही हरकतें करने के बाद ये नदी में दाखिल हो गया। नदी में दाखिल होते ही पहले तो हाथी ने जी भरकर पानी पिया और हरिद्वार के लोग हाथी को देखते ही रहे। लोगों को डर था कि कहीं गहरे पानी में हाथी फंस न जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि हाथी पानी पीकर बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी पीने के बाद हाथी नदी की गहराई की ओर बढ़ गया और डुबकियां लगाने लगा। गर्मी से निजात पाने के लिए हाथी देर तक पानी में ऐसे ही गोते लगाता रहा और फिर बाहर निकल आता। स्थानीय लोग और वन विभाग को उसकी चिंता थी, लेकिन हाथी का मूड मस्ती करने का था। तस्वीरें बता रही हैं कि हाथी गर्मी से बचने के लिए नदी का रुख किया। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपने उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर कि न्यूज़ 18 उत्तराखंड के दर्शकों के लिए अब शाम में भी एक बुलेटिन लेकर आ रहा है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर आप उत्तराखंड की
हर खबर शाम के 4:27 पर भी देख सकेंगे। अब बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर में आप तक तूफानी अंदाज में दिखाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन।